बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। मैं हूं बिलाल हकीम शाहबादी। ज़िला अनंतनाग के डूरू शाहबाद के मुख्तलिफ़ गाँवों में हमने गुजर बरादरी के बहुत सारे लोगों से बात की है कि इनके मसाइल क्या है। राशन नहीं मिलता है स्टोर से, सबसे बड़ा मसला ये है। इनके पास पानी नहीं है, इनके गाँव में सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मसला इन्होंने उठाया जो राशन का है। एक तरफ सरकार के बुलंद बांग दावे, ये गरीबों की सरकार है, हम गरीबों तक सरकार पहुंचाना चाहते हैं। तरह तरह की स्कीमें आए दिन लॉन्च होती है, लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पे, ज़मीनी सतह पे इन गुजर बकरवाल भाइयों के पास पहुँचता कोई कुछ नहीं है। तो ये सबसे बड़ा आज मसला ये है कि नहीं मिलता है। तो राशन के बारे में ऐसी बात है, हमारे जो नुमाइंदे के लोग हैं, बकरवाल लोग यहाँ आए हुए हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट कठुआ से आए हुए हैं, जम्मू से आए हुए, डिस्ट्रिक्ट जम्मू से आए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट सांबा से आए हुए हैं। यहाँ हर जगह में कोई कुकुरनाग में बैठे हुए हैं, कोई यहाँ नौपुरा में बैठे हुए हैं। इन आड़ों में सब जगह जहाँ जहाँ हैं वो हमारे लोग बैठे हुए हैं। मगर राशन यहाँ बहुत किल्लत है, यहाँ हमें राशन तो मिलता नहीं है। वो कहते हैं कि जहाँ आप रहते हो तो वहीं से राशन मिलेगा। जो पहली गवर्नमेंट थी आज से, इस खुदा ताला इस गवर्नमेंट ने निजात दे, जो पहली गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट की, कांग्रेस और एनसी गवर्नमेंट की मैं बात करता हूँ। उस गवर्नमेंट में हम हर जगह जहाँ भी आते थे वहाँ राशन मिल सकता था। ऐसी बात है आज भी यहाँ राशन किसी किसी जगह जहाँ जहाँ कोई अच्छे डीलर हैं, TS में, वहाँ मिलता है राशन, ऐसी बात। मगर जो हमारा राशन है, जैसे हमें BPL का वहाँ मिलता है, यहाँ कोई राशन नहीं मिलता है सर, राशन नहीं मिलता है। राशन की बात है और भी जो कुछ है, हम उस नुमाइंदे लोग हैं जो हमें ST के लोग हैं, हमें उससे भी कट किया हुआ है, कुछ नहीं मिलता है। ऐसे हमें दिखाते हैं जैसे खाने वाले दांत एक होते हैं तो दिखाने वाले एक होते हैं। हमें कुछ नहीं मिलता है यहाँ सर। आप कभी गए थे तहसीलदार साहब के पास या जो फूड एंड सप्लाईज़ के जो अफसर हैं उनके पास गए थे आप? हाँ, हम पिछले साल हमने यहाँ बहुत 2-4 दफ़ा हम यहाँ आए, जब मिले कुछ नहीं, इस दफ़ा हम नहीं आए। यहाँ हम ब्रागम में थे पिछले साल, बहुत से हमारे डेरे थे, तो हमें तहसीलदार साहब के पास भी गए, SDM साहब के पास भी गए। फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने लिख कर दे दिया था। फिर हमें बोला कि AD साहब के पास जाइए, हम अनंतनाग में गए। फिर TSO साहब को यहाँ ला कर दिया, यहाँ मिला ही कुछ भी नहीं आज तक। देखते हैं उसको, फिर रोज़ रोज़ क्या जाएंगे इनके पास। ये आपका नाम? मेरा अल्ताफ़ नाम है। दुकान से लेना पड़ता है और क्या। कितने रुपए KG? वो 2000 में भी क्विंटल पड़ती है, 3000 में भी क्विंटल पड़ती है। तो सर मिलता है, हमको फ्री नहीं मिलता है। या तो फ्री नहीं मिलता? हाँ, कम रेट में नहीं मिलता है, ना फ्री मिलता है ना कम रेट में मिलता है। आप कितने रुपए KG राशन लाते हैं आप? हम दुकान वाले से लेते हैं, दुकान पर मुख्तलिफ रेट होते हैं। किसी जगह 3000 क्विंटल देते हैं, किसी जगह 4000 क्विंटल देते हैं। जहाँ भी हम जाते हैं दुकानदार के पास, हमारे पास राशन ख़त्म हो जाता है, हम वहीं से ले लेते हैं, आटा भी और राशन भी। तो यहाँ किसी कोई डीलर भी अच्छा होता है, वो भी दे देता है किसी वक्त। आजकल तो फ्री राशन है, आपको नहीं मिलता है? नहीं, हमें नहीं मिलता है सर। हम क्या कहना चाहेंगे इस सरकार को? ये सरकार आपने ही लिया, हमारे लिए कुछ नहीं किया। इसने क्या किया? जो आज बच्चे हैं वो भी दर पदर फिर रहे हैं, वो भी इनकी जान को रो रहे हैं। आज कुछ नहीं है। सरकार को क्या कहेंगे हम? ये हमें सरकार को तो इसका कोई पता नहीं चलता, कुछ नहीं है इस सरकार में। हमारा पहले जो 10वीं पास था, वो भी 10वीं पास भी, हमारे 12वीं पास टीचर हैं। इस वक्त कुछ भी नहीं है इस सरकार में। ये क्या देगी सरकार? 6 महीने उसको जो सीधा होगा बेचारा, उसका राशन मुंशी भेज देते हैं, उनको बेचारों को देते नहीं है। जो बुजुर्ग आदमी, इस जैसा आदमी जाएगा स्टोर पे, उसको वो नहीं देंगे राशन, बोलेंगे कल आना परसों आना, तो उसका राशन भेज के अपने बच्चों को खिलाते हैं, इसके बच्चे मारते हैं भूखे। ये बात है। मतलब जिसका राशन कार्ड है उसका देते नहीं है। अब ये बंदा है ना, इधर देखना इसको, इसके अगर बच्चे होंगे, ये जाएगा स्टोर पे, इसको बोलेंगे बाबा आज राशन नहीं आ गया तो कल आना, ठीक है। ये कल जाएगा, बोलेगा आज भी नहीं आ गया परसों आना, तब तक वो राशन आएगा, वो बेच के अपने बच्चों का पेट भरेगा, इसके बच्चे फाके मार जाएंगे। ये बेचारा फिर मजबूर है उसको खिलाने के लिए, कहीं से तो खरीद के लाने हैं इसको। यही बात है, बस यही बात है। इधर ये लोटी है जनाब, कोई किसी को कुछ नहीं देता है, ये बोलने वाली बात है, ठीक है। आज हम मीडिया में इधर बोल रहे हैं ना, देखना कल दो आप किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ये किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा, खाली हम ये खाली बोलते ही, ठीक है। अगर कुछ किसी का कोई, गरीबों को देखो और कोई टेंशन नहीं है। जिसको मुलाजिम है, लोगों को नौकरी है, वो खाते हैं पेट भर के, ठीक है, अपने बच्चों को खिलाते हैं, उनको रोज़गार चलता है। इनको क्या चलेगा बेचारों को? अभी ये चाचा दिहाड़ी लगा के आ गया, ये देख, इधर देखो, ये दराटी इसके हाथ में, ये घास काट के आ गया, उम्र देखो इसकी, दिन लगा के आ रहा है। क्या इसको बच्चे भूखे पेट थोड़े मारने, इसको कुछ खिलाना है ना उनको। हाँ, जब इसके बच्चे की रोजी कोई खा जाएगा तो वो थोड़ा चलेगा। बेचारा जब इसको
आंखों में लोई नहीं है, इसको दुनियादारी इसने पढ़ा ही नहीं, अनपढ़ है ये, इसको क्या पता चलेगा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, जब तक किसी को पूछेगा नहीं। अगर ये सीधा होगा ये किसी को पूछेगा भी नहीं। बिल्कुल ये जी यही बात है। ठीक है, अब आज बोल दिया इधर, ऐसा कोई ईमानदार इंसान होगा जो गरीबों को देखेगा, उनको बोलेगा आपको ये बात है वो बात है आप करो। इसको सब इंसान अच्छी तरीके से अगर कोई ध्यान देगा, ये इस टाइम हर किसी के माँ बाप की जगह है, क्योंकि ये आपके माँ बाप की जगह है, क्योंकि बुजुर्ग है ये। बिल्कुल है कि नहीं, ये बात है। वालों का राशन न मिलने के हवाले से जो शिकायतें थी, हमने वो TSO डूरू जनाब अब्दुल मजीद साहब के पास रखी। उन्होंने उस हवाले से क्या कहा, हम उनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका खैर मकदम है जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए, तो कुछ क्या आपको बताएं क्या मसला है वो। जनाब सवाल ऐसा है कि गुजर बकरवाल जो डूरू शाहबाद में दूसरे जगहों से आए हैं, यहाँ पर रहाइश है, तो उनको राशन नहीं मिलता। आजकल फ्री राशन स्कीम चल रही है, तो वो बेचारे सफर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें स्टोर वाले मुंशी साहब राशन नहीं दे रहे, हमें बाजार से 36 रुपए केजी राशन लाना पड़ता है खरीद के। तो इस फ्री राशन स्कीम के माहौल में भी गुजर बकरवाल जो समाज का सबसे निचला तबका है, उनको राशन क्यों नहीं मिल रहा है? आप इस सवाल से क्या कहेंगे? पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि मैं उन तमाम गुजर बकरवाल दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि उनको आज से पहले जो पर साल को उससे पहले जो साल पर यार साल जिसे कहते हैं उन वहाँ तो मिलता था, इनको 9 बजे राशन आता है। हमने 25 मई को हमने रिक्वेशन कर दिया और उधर से अभी उनके अलॉटमेंट नहीं आई। पीछे से अभी डायरेक्शन ऑफिस से यहाँ कहाँ से आते हैं जो वो अभी नहीं आई, लेकिन हमने रिक्वेशन कर दिया है 25 तारीख को, 25 मई को हमने रिक्वेशन कर दी। और उनके साथ उनका लिस्ट भी जो हमारे आजा में पड़ता है, मतलब इसमें जो पहुंचवा है शंकरपुरा में जो रहते हैं, खाना बदो 9 मिली जिनको कहते हैं खाना बदो, उस सीजनली राशन मिलती थी, लेकिन अभी तक वो राशन नहीं आए। लेकिन हमने जो हमारी जो फॉर्मेलिटीज है वो हमने पूरी कर दी, या हमने उनका वो लिस्ट दे दिया, उनकी रिक्वेशन कर दी। अभी वहाँ वो अलॉटमेंट अभी नहीं आई, जब जो ही वो आएगी तो इंशाल्लाह उनको हम राशन देंगे जहाँ जहाँ पर भी है। जी, आपके कहने का मतलब है कि हमने अपनी तरफ से सारी फॉर्मेलिटी जो थी गुजर बकरवालों के राशन के हवाले से हमने पूरी कर दी, तो अब पीछे से राशन आनी बाकी है। तो कब तक तवक्को रखेंगे गुजर बकरवाल लोग कि वो कंट्रोल से राशन हासिल करें और वो भी फ्री में? इंशाल्लाह वही तो वो तो हायर अथॉरिटी जानते हैं कि उनको मतलब ये तो राशन जो है उनको पता है कब तक आएगी, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी वो हमने निभा दी, हमने भेज दिया उनको। हमारी मेरे इलाके में मेरी मतलब जहाँ जहाँ पर ये रहते हैं क्या हमारे पास इतने फैमिलीज रहते हैं, नॉमिनीज जो कि सीजनली उनको जो राशन मिलती है उनका वो लिस्ट हमने दे दिया, उनकी रिक्वेशन हमने कर दी है, वो एरिया पहुंचा दिया। कश्मीर में पहली बार ई ड्रग स्टोर ऐप डाउनलोड कीजिए अभी, क्योंकि हमें आपकी सेहत का ख्याल है। अब ऑनलाइन दवाइयों के लिए ऑर्डर कीजिए ई ड्रग स्टोर ऐप पर। इतना ही नहीं बल्कि हर दवाई पर ई ड्रग स्टोर आपको दे रहा है 15% का डिस्काउंट। डाउनलोड कीजिए ऐप कश्मीर के किसी भी कोने से, चाहे आप हॉस्पिटल में हैं या अपने घर में। ई ड्रग स्टोर आपकी सेहत का साथी। मजीद जानकारी के लिए कॉल कीजिए 9873 108 158।